नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन संकट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहराता जा रहा है। और इस संकट की गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस समय आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा है कि 8500 जो यूएस ट्रूप्स हैं उनको अलर्ट पे किया गया और उनको बेहद गंभीरता के साथ अलर्ट पे रखा गया, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यूएसए ऐसा मान के चल रहा है और यूएसए ने इसीलिए ये फ़ैसला लिया है यूक्रेन क्राइसिस को देख के कि उसने अपने 8,500 जो यूएसए के जो सैनिक हैं उनको हाई मोड पे अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि वो कभी भी जान रहा है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का कभी भी अटैक हो सकता है, ऐसा वो मान के चल रहा है। और अब इसमें जो है वो नाटो देश और जितने उसके जो सदस्य देश हैं वो सब भी यूएसए के साथ आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि यूएसए भी नाटो देश का सदस्य है। तो अब ये जो मामला है पूरी तरीके से अब ये गहराता जा रहा है। भले ही इस पे कोई आप ये समझिए कि कुछ होना ना हो, कुछ लोग ये समझें कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जल्द ही ऐसा माना जा रहा है नाटो देशों के द्वारा और यूएसए के द्वारा कि किसी भी वक्त जो है रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। स्क्रीन पे जो आप इस समय देख रहे हैं, जो आपको जो राइट साइड में जो एरिया दिख रहे हैं, ये वही एरिया है जहाँ पे रशिया जो है कब्ज़ा करना चाहता है यूक्रेन के, और इसलिए ये एरिया इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है। अब दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे जो यूएसए है वो अपनी सेना को डायरेक्ट जो है वो यूक्रेन में नहीं भेज सकता, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो के सदस्य देशों का हिस्सा नहीं है। और अगर नाटो का अगर सदस्य होता तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं। तो इसलिए अब यूएसए और उसके जो अलाइड पार्टनर्स हैं, जिसमें आप फ्रांस है, जर्मनी है और भी जो देश हैं, उन्होंने अब ये तय किया है कि वो यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो आपको यूक्रेन दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड में जो नीचे का जो एरिया है, यहीं पे है रोमानिया, और रोमानिया में ये अपनी सेना भेजेंगे और रोमानिया में अपनी सेना भेज के ये उनको हाई अलर्ट पे रखेंगे। अब आप कुछ लोग ये समझेंगे कि अगर ये डायरेक्ट भेज देते हैं वहाँ पे यूक्रेन में तो कैसी कौन सी बहुत बड़ी आफ़त आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी आफ़त जो आएगी वो ये आएगी कि सीधे आप यानी एक तरीके से ये होगा कि जो वेस्ट के जो देश हैं, जिसमें यूएसए और उसके मित्र देश हैं, वो सीधे-सीधे अब रशिया को जो है वो चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ इस समय जो आप जैसे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जो डोनबास का जो इलाका है पूरा, जो आप देख रहे हैं राइट पे, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी को रशिया कैप्चर करना चाहता है, जो कि आपको येलो में दिख रहा है। क्रीमिया को कैप्चर कर ही चुका है। तो अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा देगा यूएसए तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो पहले से झेल रहा है रशिया, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा स्थितियाँ नहीं बदलने वाली है। यहाँ अब यूएसए ये करना चाहता है कि वो पहले से क्या करे कि अपने ट्रूप्स को वहाँ पे बचा के रखे, क्योंकि रोमानिया पड़ोसी देश है यूक्रेन का। तो इसलिए हमेशा जो यूएसए के जो सैनिक हैं वो तैयार रहें, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 1-2 दिन पहले ही स्टेटमेंट आया था, जब बाइडेन एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है अगर माइनर इनकर्जन होगा तो उस पे हम कोई युद्ध करने वाले नहीं हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, हालाँकि उसको कवर अप कर लिया यूएसए के प्रवक्ताओं ने, लेकिन ये इन सब चीज़ों के बाद कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि रशिया अब और चीज़ों में और आगे बढ़ेगा। तो अब इसीलिए अब कहीं न कहीं अब ग्राउंड पे ये दिखाने की अब कोशिश की जा रही है नाटो देशों के द्वारा कि जो नाटो देश हैं वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और वो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, वो सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो अब इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो एक्स्ट्रा अटेंशन है यूएसए का, वो इस समय ना चाहते हुए भी यूक्रेन के ऊपर यूएसए का चला गया, क्योंकि यूक्रेन को लेके अमेरिका को पूरा विश्वास है कि जल्द ही आने वाले समय में कभी भी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। अब इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी देश का हुआ है दोस्तों, तो वो किसी और का नहीं बल्कि चीन का हुआ है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में यूएसए चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और वो जान रहा है कि आने वाले समय में चीन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। और इसीलिए वो ये करना चाह रहा था कि वो साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री और अपनी जो भी पावर और रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना चाह रहा था, ताकि चीन को जो है प्रॉपर तरीके से काउंटर किया जा सके। लेकिन अब दोस्तों यूक्रेन की वजह से कहीं न कहीं अब अमेरिका को जानबूझकर के मजबूरी में अब उसको अपना सारा ध्यान यूरोप में लगाना पड़ रहा है, जो कि चीन के लिए कहीं न कहीं एक अच्छा मौका ही निकला हुआ है, क्योंकि रशिया भी एक तरफ से यूक्रेन को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।